हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, राधे राधे। एक बार फिर से आप सबका एक बार फिर से अपने प्यारे से चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यानी आप सबका मास्टरमाइंड के चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम आपकी भी बहुत ही शानदार सा चैप्टर बिहार बोर्ड की फिजिक्स कहे तो क्लास 10th की फिजिक्स को लेके आए हैं। क्लास 10th की फिजिक्स में हम आज छठा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्या? छठा चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत। क्या नाम है? ऊर्जा के स्रोत। कल की वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कल की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था बहुत ही शानदार सा टॉपिक, यानी कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को क्लियर किया था। लेकिन आज एक नया चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत। आज इसका हम वन शॉट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? वन शॉट। और चिंता करने की कोई बात नहीं है, ऊर्जा के स्रोत जो है ये लंबा चैप्टर नहीं है, इसलिए मैंने इसको वन शॉट लिया है। क्या लिया है? वन शॉट। मुश्किल से ये मेरा आधा घंटा का क्लास होता होगा। अभी तो हम देखा नहीं है, मतलब कि अभी हमने इसको देखा नहीं है कितना मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, आधा घंटा का मेरा क्लास होता है तो समझ लीजिए कि आधा घंटे से कम में होगा। ठीक, आधा घंटा से कम में होगा ये वीडियो, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो चलिए आप सब इस क्लास में जुड़ जाएंगे जो ऊर्जा के स्रोत के बारे में जानना चाहेंगे, जो ऊर्जा के स्रोत में पढ़ना चाहते हैं, जो ऊर्जा के स्रोत के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो इस क्लास में जुड़ जाएंगे ताकि आप सबके लिए कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल में ज्वाइनिंग लीजिए और लाइक करो, इस वीडियो को सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। क्या करो? शेयर करो। शेयर करोगे तो मेरा आगे मैं बना सकता हूँ इसका ऊर्जा के स्रोत का। मैं आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया, ये सब बना सकता हूँ। ठीक है, आपको सपोर्ट देने में दिक्कत है, आप हमें सपोर्ट दीजिए, मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा चीज क्लियर करवाऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम ऊर्जा के स्रोत को स्टार्ट करते हैं। कहे तो सोर्स एंड एनर्जी को स्टार्ट करते हैं। किसको करते हैं? सोर्स एंड एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के स्रोत के बारे में अब हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सोर्स एंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ये ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, ऊर्जा क्या होता है, सब पढ़ेंगे। सौर ऊर्जा, सब चीज पढ़ाऊंगा मैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, यानी कि वन शॉट वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए इस फटाक से इस चैनल में जुड़ जाओ और इस वीडियो को देखो। ठीक है, चलो चलो। तो देखो, इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है कि ऊर्जा के स्रोत कहते किसे हैं। क्या आता है पहला टॉपिक कि ऊर्जा के स्रोत होता क्या है, इसके बारे में जानना आप सबको बहुत जरूरी है। तो मैंने टॉपिक का नाम बनाया ऊर्जा के स्रोत। आप भी टॉपिक लिखो, फर्स्ट टॉपिक ऊर्जा के स्रोत। तो इसमें कहता है, इसका परिभाषा कहता है, परिभाषा लिख लो कि वे पदार्थ, वैसा पदार्थ या वस्तु, वस्तु मतलब कि वस्तु नहीं जानते हैं, वस्तु। हाँ, तो वे पदार्थ ये वे पदार्थ या वस्तु, क्या? वे पदार्थ या वस्तु जिनमें, क्या? ये पदार्थ या वस्तु, क्या? वे पदार्थ या वस्तु जिनमें हमें कार्य करने के लिए, जिनमें हमें कार्य करने के लिए योग्य ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होती है? उचित ऊर्जा, यानी कि योग्य ऊर्जा प्राप्त होती है, उन्हें हम ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हो आप, कोयला, पेट्रोलियम, जल, सूर्य, हवा आदि, ये सब क्या है? ये सब ऊर्जा है, यानी कि ऊर्जा के स्रोत है। क्या है? ऊर्जा के स्रोत है। अब देखो ऊर्जा के स्रोत को कितने भाग में बांटा गया है। तो अगला टॉपिक आता है कि ऊर्जा के स्रोत का वर्गीकरण। क्या आता है? ऊर्जा के स्रोत का वर्गीकरण कहे तो ऊर्जा के स्रोत को कितने भाग में बांटा गया है, ये आता है। तो सभी को क्लियर है? क्या सभी को क्लियर? आप सभी को कि ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं? कि वे पदार्थ या वस्तु, वे पदार्थ या वस्तु जिनमें कार्य करने के लिए योग्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एकदम आसान सा टॉपिक है कि वे पदार्थ या वस्तु जिनमें हमें कार्य करने के लिए अच्छा योग, यानी कि योग्य ऊर्जा, उचित ऊर्जा की
प्राप्ति होती है, यानी कि ऊर्जा की प्राप्त होती है, उसे हम कहते हैं ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि भैया ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं, आप क्या बताओगे कि वे पदार्थ या वस्तु, ये पदार्थ या वस्तु जिनमें हमें कार्य करने के लिए योग्य ऊर्जा की प्राप्ति होती है, यानी उचित ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे हम कहते हैं ऊर्जा के स्रोत। उसे क्या कहते हैं? ऊर्जा के स्रोत। सभी को क्लियर? ऊर्जा के स्रोत एक बार बता देंगे, ठीक है। चलो अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, है ना। चलिए देखते हैं, अब है ऊर्जा के स्रोत के वर्गीकरण। ऊर्जा के स्रोत का वर्गीकरण किसके बारे में जानने वाले हैं? ऊर्जा के स्रोत का वर्गीकरण कहने का मतलब ये हुआ कि ऊर्जा के स्रोत के प्रकार। तो ऊर्जा के स्रोत को दो मुख्य भाग में बांटा गया है। ऊर्जा के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बता देंगे एक बार आप सब? कौन कौन से होते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। कहता है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, पहला है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। कहता है कि वे स्रोत जो प्राकृतिक रूप से बार बार बन सकते हैं, वैसा स्रोत जो प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से बार बार बनाया जा सकता है, दोबारा उसको बनाया जा सकता है और समाप्त कभी ना हो, वो कभी समाप्त नहीं होते हैं, वैसे उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। क्या कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है कि वो स्रोत, क्या वो स्रोत जो प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से बार बार बनाया जा सकता है, नेचुरल से उसको, नेचुरल रूप से क्या बार बार उसको मतलब कि दोबारा उसको बनाया जा सकता है और समाप्त नहीं होते हैं, उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अब एक बात बताओ कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कैसा होता है? नेचुरल होता है। कैसा होता है? प्राकृतिक होता है। उदाहरण में है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ये सब क्या है? ये सब ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के एग्जाम्पल है। अब देखो एग्जाम्पल में पहला है ऊर्जा, सौर ऊर्जा। क्या है? एग्जाम्पल में पहला है सौर ऊर्जा। तो अब हम सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, मतलब कि एग्जाम्पल में ये तो दिया हुआ है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे ताकि आप सबको समझ में आ सके। ऊर्जा के स्रोत इतना आसान है, समझ लो, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सभी को क्लियर हो गया। चलिए अगला सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, जल विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं और जैव ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, क्या आप सब रेडी है? एक बार बता देंगे, रेडी है ना? चलिए ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट मांग लो ताकि आप लिख सको, है ना। चलिए देखिए, अब हम लोग सौर ऊर्जा के बारे में जानने वाले हैं। किसके बारे में जानेंगे मेरे दोस्त? सौर ऊर्जा के बारे में जानेंगे। चलिए देखिए, कहता है कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। जो हमें सूर्य से प्राप्त होता है ऊर्जा, उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। इसके उपयोग सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर कुकर जानते हैं? सोलर कुकर जो होता है उसको जानते हैं? सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर पैनल आदि में होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? सोलर कुकर में होता है, सोलर हीटर में होता है, सोलर पैनल में होता है आदि। इन सभी चीजों में इसका प्रयोग होता है, मतलब कि इसका उपयोग होता है। मतलब कि अगर आपको याद रखना होगा कि सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, अगर आपको याद रखना हो तो आप ये याद रख सकते हो कि जो सूर्य से प्राप्त होती है ऊर्जा, उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि देखो, जैसे कि सोलर कुकर है, सोलर कुकर को जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो ये मतलब कि काम कैसे करेगा? सोलर हीटर, इसको सूर्य का प्रकाश चाहिए, मतलब चाहिए। सोलर पैनल इसका भी प्रकाश चाहिए, तो ये आदि में सौर ऊर्जा का प्रयोग होता है। अब देखो पवन ऊर्जा की बात कर लो। पवन ऊर्जा कि हवा की गति से प्राप्त ऊर्जा को, जो हवा से हमें, जो हवा की जो गति है उससे जो प्राप्त होता है हमें ऊर्जा, उसे हम पवन ऊर्जा कहेंगे। हवा की गति से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहेंगे? पवन ऊर्जा कहेंगे। जैसे कि इसका उपयोग कहाँ होता है?
ठीक है, से बिजली बनाने में, किसको, बिजली बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हवा की गति प्राप्त ऊर्जा होता है, मतलब कि हवा की गति में जो हवा की गति से प्राप्त ऊर्जा होता है उसे हम पवन ऊर्जा कहेंगे। तो क्लियर है। चलो तीसरा देखो, तीसरा कहता है कि जल विद्युत ऊर्जा क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि जल विद्युत ऊर्जा क्या होता है तो लिखना कि बांधों से संचित जल के प्रवाह से टारबाइन घुमाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। क्या किया जाती है, बिजली उत्पन्न की जाती है, उसे हम जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया। देखो कहता है कि बांधों से संचित जल के प्रवाह को, क्या, बांधों से संचित जो जल से प्रवाह से टारबाइन, क्या, प्रवाह से टारबाइन घुमाकर, क्या, जो प्रवाह से जो टारबाइन मिलता है उसको घुमा करके बिजली जो उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं जल विद्युत ऊर्जा। जैसे कि एग्जांपल में देख लो, ये वाला भाखड़ा नागल बांध, क्या, भाखड़ा नागल बांध, यही। अब देखो अगला कहे तो जैव ऊर्जा के बारे में बात करो। किसकी ऊर्जा, जैव ऊर्जा। गोबर पौधों के अवशेष आदि से प्राप्त ऊर्जा को, गोबर हो गया, पौधों से अवशेष आदि से प्राप्त जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है इसे हम कहते हैं बायोगैस। देखो जैव ऊर्जा है, जो क्या है, जैव ऊर्जा है, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में बायो एनर्जी। क्या कहते हैं, जैव ऊर्जा को कहते हैं बायो एनर्जी। याद रखना, जैव ऊर्जा को कहते हैं बायो एनर्जी, याद रखोगे। जैसे कि हो गया मीथेन गैस, क्या हो गया, मीथेन गैस, मुख्य तत्व, ये सब क्या है, ये सब है जैव ऊर्जा है। क्या है, जैव ऊर्जा है। तो सभी को क्लियर है। मैंने कितना बात बताया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 बात मैंने बताया। अभी मैंने कितना बात बताया आप सबको अभी मैंने 4 बात बताया है ना। 4 बात सभी को क्लियर है। चलो अगला है भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के अंदरूनी ताप से प्राप्त ऊर्जा को हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पृथ्वी के अंदर से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, पृथ्वी के अंदर से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम भूतापीय ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे, भूतापीय ऊर्जा कहेंगे। अगर आपके एग्जाम में आता है कि भैया भूतापीय ऊर्जा क्या होता है, तो साफ साफ लिखना कि जो पृथ्वी के अंदर से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जो पृथ्वी के अंदर से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम कहेंगे भूतापीय ऊर्जा। याद है, क्या कहेंगे, भूतापीय ऊर्जा। तो मैंने कितनी बात बताया, 1 2 3 4 5 बात बता दिए। देखो 5 मैंने उदाहरण में दिया था, नवीकरण ऊर्जा के उदाहरण में दिया था, और ये 5 को लिख दिया। अब लास्ट बचा हुआ है कि ज्वारीय ऊर्जा। क्या है, ज्वारीय ऊर्जा। समुद्र की ज्वार भाप से प्राप्त ऊर्जा को हम कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा। क्या कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा। जो समुद्र से ज्वार भारा से प्राप्त होता है ऊर्जा, उसे हम कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा। क्या कहेंगे, ज्वारीय ऊर्जा। तो मैंने आपको नवीकरणीय ऊर्जा क्लियर करवा दिया। क्या करवा दिया, नवीकरणीय ऊर्जा क्लियर करवा दिया। अगला आता है अनवीकरणीय ऊर्जा। किसके बारे में, अनवीकरणीय ऊर्जा, जो है ऊर्जा के स्रोत का दूसरा रूप, यानी कि ऊर्जा स्रोत के वर्गीकरण का दूसरा प्रकार है। क्या है, वो दूसरा प्रकार है। तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा। तो उसके भी एग्जाम्पल को मैं लिखवा देता हूँ। तो चले आगे चले, एक बार बता देंगे आप सब, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर मैंने आपको नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में समझा दिया। अगला आता है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते किसे हैं, यानी कि भैया अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है ये किसे कहते हैं, इसके बारे में समझो। देखो तो वे स्रोत जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, मतलब कि वो कुछ ही दिनों के लिए उपलब्ध है, ठीक है। तो वे स्रोत जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है और एक बार उपयोग के बाद 2 बार, मतलब कि 2 बार जल्दी नहीं बनते हैं। क्या, जल्दी नहीं
बनते हैं, बनते हैं, ठीक है, ठीक है, बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा स्रोत जो एक सीमित रहता है, मतलब कि दोबारा वो बन नहीं सकता है, उसको क्या कहेंगे? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहेंगे। तो क्या क्लियर है आप सबका? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्लियर है? तो इसका उदाहरण है कोयला। कोयला क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। प्राकृतिक गैस, ये क्या है? ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ये सब क्या है? ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो कहने का मतलब वैसा स्रोत है, ठीक है, वैसा स्रोत जो सीमित रहे, मतलब कि वो निश्चित रहे, मतलब कि कोई मतलब कि किसी टाइम के लिए रहे, ठीक है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। मतलब कि वह स्रोत जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है और एक बार उपयोग के बाद दो बार जल्दी नहीं बनते, क्या? दो बार जल्दी नहीं बनते, उन्हें कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। क्या कहते हैं? दोबारा जल्दी नहीं बनते, दोबारा जल्दी नहीं बनते, उन्हें क्या कहते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। अब देखो कोयला के बारे में पढ़ो कि यह जीवाश्म ईंधन है। क्या है? वे कैसा ईंधन है? ये जीवाश्म ईंधन होता है। बिजली घरों में उपयोग होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? बिजली घरों में होता है। मुख्यतः कार्बन से बना होता है। एक ऐसा क्या जिससे बना होता है? कार्बन से बना होता है। यदि आपके एग्जाम में आता है कि कोयला किसे कहते हैं, तो कोयला के बारे में लिख दोगे। देखो पेट्रोलियम के बारे में कि कच्चा तेल जिससे पेट्रोल, डीजल, क्रोसिन आदि बनते हैं। वैसा मतलब कि प्राकृतिक पेट्रोलियम, मतलब कि पेट्रोलियम में क्या हो गया? कच्चा तेल। क्या हो गया? कच्चा तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, क्रोसिन हो गया, ये सब क्या से बनते हैं? पेट्रोलियम से। देखो प्राकृतिक गैस मीथेन, इथेन, प्रोपोन, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन आदि गैसों का मिश्रण, इसका उपयोग खाना पकाने में किया जाता है। खाना पकाने और बिजली उत्पादन में होता है। इसका उपयोग क्या होता है? खाना पकाने के लिए होता है, बिजली उत्पादन में भी होता है। समझ गए? तो क्या हो गया? अनवीकरणीय आपका ऊर्जा स्रोत क्लियर हो गया। तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में अंतर लिखें। क्या पूछता है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में अंतर लिखें। तो चलिए वो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, ताकि आप सबको दिक्कत ना हो, ठीक है? चलो, है ना? देखिए एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में अंतर क्या है, उसको लिखिए। तो मैंने लिखा है नवीकरणीय यहाँ पे और अनवीकरणीय यहाँ पे, ठीक है? तो इसमें पहला है कि यह बार बार बन सकता है। जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है ये बार बार बनाया जा सकता है इसको, लेकिन इसको सीमित है, ये एक ही बार बन सकता है, ठीक है? प्रदूषण कम फैलाता है, ये जो है ये कम प्रदूषण फैलाता है, लेकिन ये प्रदूषण ज्यादा फैलाता है, ठीक है? तीसरा, दीर्घकालिक रूप से उपयोगी, मतलब कि ये ज्यादा समय तक उपयोग रख सकता है, लेकिन ये जल्दी समाप्त हो जाता है। उदाहरण चौथा है कि सूर्य, हवा, जल, ये सब क्या है? ये सब है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। और कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो ये अब आप अगर ये एग्जाम में लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा? नंबर, जितना नंबर का ये रहता है क्वेश्चन, ये आपको उतना नंबर मिलती है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि अगले टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं, है ना? चलो चलिए देखिए, है ना? ठीक है, चलिए देखिए अगला है ऊर्जा स्रोत के चयन के मापन, ठीक है? ऊर्जा स्रोत के चयन के मापन, किसी ऊर्जा स्रोत को अच्छा मानने के लिए भिन्न भिन्न गुण वाले होने चाहिए। पहला सस्ता हो, दूसरा आसानी से उपलब्ध हो, तीसरा प्रदूषण ना फैलाए, ठीक है, अधिक मात्रा में ऊर्जा दे, सुरक्षित हो तो भंडारण योग्य हो। क्या हो? सुरक्षित हो तो भंडारण योग्य हो। अगला आता है कि जीवाश्म ईंधन कहते हैं,
मतलब कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। तो लिखा हुआ है करोड़ों वर्ष पहले जीवों के अवशोष से बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। मतलब कि जो करोड़ों से पहले जो करोड़ों वर्ष पहले जो जीव मर गए थे, उनके अवशोष से बने ईंधन को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? ये सब है जीवाश्म ईंधन। क्या है? जीवाश्म ईंधन। तो इसको स्क्रीनशॉट मार लो। चलो एक और टॉपिक बच गया है, उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा के स्रोत समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो आखिर हानियां क्या है। ठीक है, हानियां, ये टॉपिक का नाम है हानियां। देखो, प्रदूषण फैलाते हैं, ये हानि है। सीमित मात्रा में उपलब्ध है, ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करते हैं, ये सब हानियां है उसके। अब देखो अगला टॉपिक कहता है कि भविष्य की ऊर्जा का समाधान। सौर ऊर्जा का अधिक उपयोग है। इसका सौर ऊर्जा का अधिक उपयोग है। पवन और जल ऊर्जा का विकास। पवन और जल ऊर्जा का क्या है? विकास। पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा का विकास है। ठीक है, बायोगैस का निर्माण। हाइड्रोजन गैस और ईंधन के रूप में, हाइड्रोजन गैस को ईंधन के रूप में प्रयोग, ईंधन के रूप में प्रयोग, ये सब है भविष्य की ऊर्जा का समाधान। तो कैसा लगा आज का क्लास? उम्मीद है कि आपको पसंद में आया होगा। आज ये आपका पूरा फिजिक्स खत्म हो गया है। पूरा फिजिक्स क्लास 10 का फिजिक्स जो है ये पूरा खत्म हो गया है। चैप्टर 6 आज खत्म हो गई, यानी कि पूरा फिजिक्स खत्म हो गई। उम्मीद है कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक। ठीक है, आप वहां तक देख सकते हैं और सीख सकते हैं। जल्दी मैं आपका ऑब्जेक्टिव ट्यूशन लेके आऊंगा, सब चीज का सब्जेक्टिव ट्यूशन आऊंगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब आते रहेंगे। और रिवीजन भी शुरू होने वाली है, यानी कि रिवीजन बैच भी आने वाला है, उसमें भी सब लोग जुड़ जाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद है कि मेरा क्लास आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद है कि आप सब इस क्लास में जुड़े होंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।